कल हम लोगों ने 7.2 एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 15 के आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर 2x प्लस 3 इंटू dx। e पर पावर 2x प्लस 3 इंटू dx, इसको लिख दीजिए e पर पावर 2x या सपोज लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू t, ये हमने मान लिया 2x प्लस 3 इक्वल टू t, देन डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x 2 dx इक्वल dt या dx इक्वल 1/2 इंटू dt। पुट द वैल्यू ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर t 1/2 इंटू dt और e पर पावर t का इंटीग्रेशन e पर पावर t प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t 1/2 e पर पावर 2x प्लस 3 and प्लस c। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है और इस मेथड में हमें सब्स्टिट्यूट करना है कि जैसे 2x प्लस 3 दिया है तो 2x प्लस 3 को हम t मान लेते हैं और t मानने के बाद x के सापेक्ष x के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमें dx मिल जाता है और dx की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा e पर पावर t dt एंड इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर t 1/2 e पर पावर t प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, given I equal integration of x upon e पर पावर x into dx। if यदि हम x को t मानते हैं, सॉरी यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर पुट करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू t, देन 2x dx इक्वल टू dt एंड x dx इक्वल टू 1/2 इंटू dt। यहाँ पर देखिए x dx आपका यहाँ है और x की वैल्यू 1/2 dt आई है और 1/2 dt अगर इसमें पुट करते हैं तो यहाँ आपको मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1 अपॉन e पर पावर t इंटू dt और 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर माइनस t इंटू dt या 1/2 e पर पावर माइनस t इंटू -1 प्लस c माइनस 1/2 e पर पावर x स्क्वायर प्लस c। क्वेश्चन नंबर 18, गिवन I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। इसमें 1 प्लस x स्क्वायर को t अगर सपोज करते हैं तो इसका डिफरेंशियल tan इनवर्स x नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम पुट करते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू t। We know that dy dx tan इनवर्स x इक्वल 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो tan इनवर्स x इक्वल टू t डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx इक्वल dt।
और dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा i इक्वल e पर पावर t इंटू डी, और e पर पावर t का इंटीग्रेशन e पर पावर t प्लस c, पुट द वैल्यू ऑफ t e पर पावर tan इनवर्स x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 19, I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ e पर पावर 2x माइनस 1 अपान e पर पावर 2x प्लस 1 इंटू dx। क्वेश्चन लॉन्ग है लेकिन इजी है। इस क्वेश्चन में अगर हम e पर पावर 2x प्लस 1 को t सपोज करें तो इसका डिफरेंशियल e पर पावर 2x माइनस 1 नहीं आएगा, इसलिए इसके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में e पर पावर 2x कॉमन लेते हैं, तो e पर पावर 2x कॉमन, e पर पावर x कॉमन लेते हैं, तो e पर पावर x अगर कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, e पर पावर x माइनस 1 अपान e पर पावर x अपान e पर पावर x, e पर पावर x प्लस 1 अपान e पर पावर x इंटू dx। e पर पावर x कैंसिल हो गया और इसको लिख दीजिए e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x अपान e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x इंटू dx। पुट करते हैं, यहाँ पर अगर हम e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x को t मान लें, यदि हम इसको t मानते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको x के अकॉर्डिंग, तो डिफरेंशियल इज रिलेटेड टू x, e पर पावर x का डिफरेंशियल e पर पावर x और e पर पावर माइनस x का e पर पावर माइनस x और माइनस 1 एक माइनस x का माइनस 1, तो e पर पावर x इन माइनस e पर पावर माइनस x dx इक्वल हो जाएगा dt, और ये पोर्शन आपका न्यूमरेटर में दिया हुआ है e पर पावर x माइनस e पर पावर माइनस x dx इक्वल dt, तो पुट द वैल्यू ऑफ, इसको आपने t माना है तो ये हो गया 1 अपान t इंटू dt, और इसका इंटीग्रेशन होता है log mod t प्लस c या log mod e पर पावर x प्लस e पर पावर माइनस x प्लस c। सॉल्व करना चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, log e पर पावर x प्लस 1 अपान e पर पावर x प्लस c log e पर पावर 2x प्लस 1 अपान e पर पावर x प्लस c या log e पर पावर 2x प्लस 1 माइनस log e पर पावर x प्लस c। यहाँ पर हमने फार्मूले का यूज किया कि log n बाई n इक्वल होता है log m माइनस log n एंड log e पर पावर 2x प्लस 1 माइनस x प्लस c log x बेस e, log e पर पावर x बेस e इक्वल होता है x। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर जो आएगा log e पर पावर 2x प्लस 1 माइनस x प्लस c आएगा, या आप चाहें तो आपका आंसर ये भी है, सॉल्व करना चाहते हैं तो आपका एक आंसर ये भी है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 सेम क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं, आप 20 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गिवन I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर
2x minus 3 into dx. We know that not integration of tan square x. So tan square x, we know that tan square theta equal sec square theta minus 1, such that sec square 2x minus 3 minus 1 into dx. सेपरेट कर देते हैं इसको, sec स्क्वायर 2x minus 3 into dx minus dx. Put 2x minus 3 equal to t, then 2 dx equal to dt, या dx equal 1 by 2 into dt. Put the value of t and dx equal to dt. So sec square t 1 by 2 into dt minus dx. Integration of sec square t equal tan t minus x plus c, and put the value of t equal 1 by 2 tan 2x plus 3 minus x plus c. This is answer. तो इस प्रकार से ये अगर वह tan स्क्वायर के फॉर्म में है तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं और फिर यहाँ पर पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2x minus 3 equal to t, और फिर हम इंटीग्रेट कर देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 22. सेम क्वेश्चन, sec स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा इक्वल tan थीटा. नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 23, I इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx. इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सो पुट sin इनवर्स x equal to t, then differentiate with respect to x. sin inverse x का डिफरेंशियल 1 upon under root 1 minus x square dx equal to dt. तो dx upon under root 1 minus x square given है, so integration of sin inverse x t into dt, then t square by 2 plus c. Put the value of t sin inverse x का होल स्क्वायर by 2 and plus c. Simple question. Question number 24. Question number 24. I equal integration of 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x into dx. इस क्वेश्चन में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है. सबसे पहले कॉमन पोर्शन निकालते हैं. तो इसमें तो कोई कॉमन है नहीं, इसके डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लेते हैं, तो हो गया 1 by 2. यहाँ हो जाएगा 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 2 कॉमन लेंगे तो 3 cos x plus
2 sin x इंटू डी एक्स। अब इसके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, न्यूमरेटर इसका नेगेटिव है, सो यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल टू t। cos का डिफरेंशियल साइन होता है, डिफरेंशियल रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया -3 sin x प्लस 2 cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। और ये आपका न्यूमरेटर में दिया गया है 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू कितना है dt। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इंटू dt 1/2 log mod t एंड प्लस c। 1/2 log आपने वैल्यू पुट किया है 3 cos x प्लस 2 sin x एंड प्लस c। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, देखने में थोड़ा कठिन लग रहा था। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। में थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, बाकी आप सॉल्व करेंगे। i इक्वल दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्क्वायर x ब्रैकेट में 1 प्लस 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इनटू dx। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। cos को ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा कितना sec स्क्वायर x और नीचे हो गया आपका 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर इनटू dx। वी नो दैट 1 अपॉन cos स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो है 1 माइनस tan x को हम t मान लेते हैं, तो tan x का डिफरेंशियल क्या आएगा sec स्क्वायर x dx आपको मिल जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको हम लोग यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है i इक्वल cos रूट x अपॉन रूट x इंटू dx। किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई भी फंक्शन रूट में आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, रूट को वहां से हटा देते हैं। तो यहां से रूट को हटाने के लिए हम सबसे पहले पुट कर देते हैं कि पुट रूट x इक्वल टू t। अब रूट x का डिफरेंशियल करते हैं, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो गया 1/2 रूट x इंटू dx इक्वल टू dt, या 1/√x dx इक्वल हो जाएगा 2 dt। और ये आपका हो गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू dt। और cos t का इंटीग्रल होता है 2 sin t और प्लस c, और t की वैल्यू रखेंगे तो 2 sin रूट x प्लस c। एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बहुत सिंपल है, इसमें अगर हम cos sin 2x को t मान लेते हैं तो cos 2x dx आ जाएगा, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में साइन दिया है तो 1 प्लस साइन x को t मानिए, आ जाएगा। 29 को देखिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x इंटू dx। यहां पर इसको ऐसे लिख दीजिए, i इक्वल log sin x इंटू cot x dx। और यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं log sin x इक्वल टू t। अब log sin x का डिफरेंशियल होगा, डिफरेंशियल अगर हम इसको करें तो आपने पढ़ा होगा डिफरेंशियल कि log sin x का होता है 1 sin x एंड sin x का डिफरेंशियल होता है cos x इंटू dx इक्वल टू
dt। डिफरेंशिएशन एवरी स्टेप का किया जाता है मल्टीप्लिकेशन के साथ। अगर कई फंक्शन में दिया गया है या एक ही फंक्शन पर पावर लगे हुए हैं तो हम प्रत्येक फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं। सबसे पहले हम log sin x करेंगे, 1/sin x आएगा, फिर sin x का करेंगे, cos x आएगा। ये मान लेते हैं इसके साथ x स्क्वायर होता तो फिर मल्टीप्लाई करके हम x स्क्वायर का करते 2x आ जाता। तो यहाँ पर आपको मिला cos बटे sin, we know that cos x dx dt, और यहाँ पर देखिए cot x dx आपको मिल गया और इसको आपने t माना है तो I इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt या t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t, तो t बराबर आपने क्या माना है log sin x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 30, सेम क्वेश्चन, 1 प्लस cos x को t मानेंगे sin x आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 31 में cos x का होल स्क्वायर है तो यहाँ भी हम 1 प्लस cos x को t मान लेंगे आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 एंड 33 सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करते हैं क्योंकि cot x को अगर हम t